ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि एसक्यूएल में हम लोग कुछ क्वेरी स्टडी की थी। उसके बाद में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों को एक एग्जांपल गिवन था कि हम लोग क्या करेंगे, एक शोरूम का एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। और उस शोरूम डाटाबेस में हमारे पास में टेबल्स होंगी और टेबल के कॉलम्स की वैल्यू हमें गिवन है। हमारे पास में 4 टाइप ऑफ टेबल्स हैं। पहली टेबल होगी इन्वेंट्री टेबल, जिसके फील्ड हमें गिवन है कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर, मैन्युफैक्चर एंड फ्यूल टाइप, यानी हमारी इन्वेंट्री टेबल में ये टोटल कॉलम्स होंगे। दूसरी टेबल हमारे पास होगी कस्टमर। कस्टमर टेबल में हमारे पास में वैल्यूज गिवन, कॉलम के कॉलम्स गिवन है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ओके। थर्ड टेबल हमारे पास में होगी सेल टेबल। सेल टेबल में हमारे पास में कॉलम्स गिवन है इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी और सेल प्राइस। और लास्ट टेबल हो गया हमारे पास में एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हमारे पास में फील्ड कॉलम फील्ड गिवन है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन और सैलरी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कार शोरूम का हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस बनाने के बाद में ये 1 बाय 1 टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद में इनमें 1 बाय 1 क्या करेंगे, वैल्यूज इनपुट करवाएंगे। और वैल्यूज इनपुट करवा के हमें देखना होगा कि हमने जो सारा वर्क परफॉर्म किया है, डाटाबेस को पहले हम शो करेंगे, डाटाबेस हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, टेबल्स हमें कंप्लीटली शो हो रही हैं कि हमने जो वैल्यू डाली है वो एक्चुअल वैल्यू हुई कि नहीं हुई। ये सब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेरीज है वो परफॉर्म करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल से शोरूम डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 टेबल बनाते हैं। ओके, तो जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एसक्यूएल ओपन करेंगे तो हमारे सामने लिखा होगा एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली एंटर लगाना है। एंटर लगाने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस का नेम हमारे पास गिवन है शोरूम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से डाटाबेस बनाएंगे। तो डाटाबेस बनाने के लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस शोरूम, SHOWRWM, सेमीकोलन और एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी हमारा क्या होगा, शोरूम डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें देखना है कि शोरूम डाटाबेस बना है कि नहीं बना, तो इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे सो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटाबेस की जो लिस्ट ओपन हो रही है उसमें हमारे पास में शोरूम डाटाबेस शो हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा शोरूम डाटाबेस है वो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो सिस्टम का कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करेंगे डिफॉल्ट डाटाबेस से शोरूम डेटाबेस में। तो इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे यूज टेस्ट सेमीकोलन एंटर। तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया डाटाबेस चेंज। डाटाबेस चेंज का मीनिंग हो गया कि अब हमारा करंट डाटा, अब हमारा डाटाबेस कौन सा होगा, शोरूम डाटाबेस होगा। तो ये तो हो गया हमारा डाटाबेस क्रिएट करने का, उसको देखने का और डाटाबेस को चेंज करने का प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, डाटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। तो जैसा पिक्चर में आपको शो रखा था कि हमारे पास सबसे पहले टेबल है वो इन्वेंट्री टेबल है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल इन्वेंट्री। आप टेबल का नाम है वो स्मॉल में भी, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो टेबल का नाम हर जगह कैपिटल लेटर में ही आएगा। अगर आपने उसको स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपकी टेबल का नेम वो हर जगह क्या होगा, स्मॉल लेटर में ही होगा। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ। तो क्रिएट टेबल इन्वेंट्री, फिर क्या होंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कॉलम फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट कॉलम का नेम हमारे पास गिवन है कार आईडी, तो इसको लिखा कार अंडरस्कोर आईडी। आप कार और आईडी के बीच में स्पेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने कार और आईडी के बीच में स्पेस लगा दिया तो 2 अलग अलग नेम हो जाएंगे। तो इनको या तो एक साथ में लिखना है कार आईडी, या एक साथ में नहीं लिख पा रहे, नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर से क्या कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। अब कार आईडी हमें, कार आईडी है तो कार आईडी हमारी क्या हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है और करेक्टर भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मज्यूम करते हैं कि वेयर केयर होगा, करेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने डाटा टाइप दिया वेयर केयर, और यहाँ पे इसकी साइज दे दी हम लोगों ने 20 ब्रैकेट 1 कोमा। तो ये हमारे टेबल इन्वेंट्री टेबल का पहला कॉलम हो गया कार आईडी। दूसरा कॉलम हमारे पास में कार नेम, तो कार अंडरस्कोर नेम, नेम होंगे वो सारे करेक्टर में होंगे। तो इसके लिए हमने लिखा वेयर केयर, ब्रैकेट में इसकी साइज होगी 20 कोमा। उसके बाद में हमारे पास थर्ड कॉलम है प्राइस।
तो हमने लिखा प्राइस, प्राइस होगी वो हमेशा किस में होगी, इंटीजर वैल्यू में होगी, तो यहाँ पे लिखा इसका डाटा टाइप INT, कोमा। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है मॉडल, तो मॉडल नंबर होंगे गाड़ी, मॉडल नंबर होंगे व्हीकल के, तो मॉडल नंबर क्या हो सकते हैं, नंबर्स में भी हो सकते हैं और करेक्टर में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा वेयर केयर, इसकी साइज दे दी हमने 20, कोमा। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो हमने इसको शॉर्ट में लिखा ईयर_मेनू, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया ईयर मैन्युफैक्चरिंग, तो ईयर_मेनू। और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, ईयर की वैल्यू हमेशा नंबर्स में आएगी, तो इसके लिए हमने लिखा इंटीजर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम काम ले सकते हैं डेट डेटा टाइप। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, डेट लिखना होगा, तो यहाँ पे हम इंटीजर भी लिख सकते हैं और डेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओनली ईयर एंटर करवाना है हमें, मंथ और डे एंटर नहीं करवाना, तो आप यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हो और ईयर डेटा टाइप को भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ से मैं सिंपल लिखता हूँ INT, इसके लिए मैं डाटा टाइप काम में लेता हूँ इंटीजर। ईयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटीजर इसलिए काम में लिया है क्योंकि हमें ईयर एंटर करवाना है, तो ईयर 4 डिजिट में भी हो सकती है, 2 डिजिट में भी हो सकती है। तो इसके लिए आप या तो ईयर डाटा टाइप काम में ले सकते हो या इंटीजर ले सकते हो, ओके। और उसके बाद में लास्ट है फ्यूल टाइप, तो हमने लिखा fuel_टाइप। अब फ्यूल टाइप की वैल्यू होगी वो करेक्टर में होगी, क्योंकि या तो पेट्रोल व्हीकल होगा या डीजल व्हीकल होगा या बायो व्हीकल होगा या गैस व्हीकल होगा, CNG। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूल टाइप को लिख दिया हमने, करेक्टर होगा, तो हमने लिखा वेयर केयर, और इसकी साइज हमने दे दी 20, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन और एंटर। जैसे हमने एंटर लगाया तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ क्वेरी ओके जीरो अफेक्टेड, यानी हमारे पास में क्या होगी, एक टेबल क्रिएट हो गई, इन्वेंट्री टेबल, उसके कॉलम्स हैं कार आईडी जिसका डाटा टाइप है वेयर केयर, कार नेम जिसका डाटा टाइप है वेयर केयर, उसके बाद में प्राइस है उसका डाटा टाइप हमने लिया है इंटीजर, और उसके बाद में हमारे पास में है ईयर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए हमने लिखा है ईयर_मैन्युफैक्चरिंग, इसका डाटा टाइप हमने काम में ले लिया इंटीजर। और उसके बाद में लास्ट कॉलम हमारे पास में फ्यूल टाइप, तो फ्यूल टाइप के हम लोगों ने डाटा टाइप काम में लिया है वेयर केयर, क्योंकि फ्यूल टाइप होगा वो पेट्रोल व्हीकल भी हो सकता है, डीजल व्हीकल भी हो सकता है, CNG व्हीकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी हो सकता है। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू किस में आएगी, हमेशा करेक्टर वैल्यू ही होंगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस जो टेबल हमने बनाई है उस टेबल में क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो 1 बाय 1 वैल्यू एंटर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, कमांड होगी हमारे पास में इंसर्ट इनटू, कमांड को हम यूज में लेके क्या करेंगे, इस टेबल में वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट हम कमांड टाइप करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री, INV, तो हम टेबल नेम लिखेंगे इन्वेंट्री, फिर ब्रैकेट इन्वेंट्री टेबल नेम, फिर लिखेंगे वैल्यूज। हमारा सिंटेक्स क्या था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कॉलम फर्स्ट वैल्यू, कॉलम सेकंड वैल्यू, कॉलम थर्ड वैल्यू एंड सो जितने हमने कॉलम रहे उन सबकी वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम है हमारा कार आईडी, कार आईडी का डाटा टाइप है वेयर केयर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सिंगल करेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखेंगे और स्ट्रिंग को हमेशा यहाँ पे किस में लिखेंगे, डबल कोट में। तो वेयर केयर क्या है, एक स्ट्रिंग है, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यानी वेरिएबल साइज की स्ट्रिंग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा डबल कोट में, इसकी कार आईडी हमने लिखी D001, ये क्या हो गई, इसकी कार आईडी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड हमने कॉलम काम में लिया, दैट इज कार नेम, कार नेम भी क्या है, किसमें है, करेक्टर में है। तो इस कार नेम का हमने करेक्टर में इसको भी हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे। तो लिखा CAR1, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट कार हो गई जिसका नाम है CAR1। फिर उसके बाद में प्राइस, प्राइस को हमने किस में काम में लिया, इंटीजर में, तो इसकी प्राइस हो गई 582613, ओके। तो इसकी प्राइस हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने क्या है, मॉडल, इसका मॉडल नंबर हमें लिखना है कि कौन सा मॉडल है, तो इसके मॉडल की वैल्यू को हमने किस में लिया है, करेक्टर में लिया है। तो मॉडल हमने लिखा LXI, ओके। उसके बाद में कोमा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें गिवन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करवाना है, तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो इंटीजर में है, तो हमने डायरेक्टली क्या करना है, 4 डिजिट में ईयर एंटर करवाना है। तो ईयर हो गया 2017। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट कॉलम काम लिया है फ्यूल टाइप, फ्यूल टाइप की वैल्यू को हमने वेयर केयर लिखा है, तो इसको लिखा हमने पेट्रोल, फ्यूल टाइप लिया हमने पेट्रोल व्हीकल है, सेमीकोलन और एंटर। जैसे एंटर लगाओगे तो आपके नीचे यहाँ पे आउटपुट में एक मैसेज डिस्प्ले होगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब हो गया आपकी इन्वेंट्री टेबल में एक रो ऐड हो चुकी है
इसी तरीके से अगर आपको एक से अधिक रो एंटर करवानी तो आपको क्या करना होगा, सेम इस, अगर इसी तरीके से आपको दूसरी टेबल में दूसरी रो एंटर करवानी है तो आपको क्या होगा, सेम क्वेरी को रिपीट करना होगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट सेकेंड क्वेरी के लिए आप टाइप करोगे, यहाँ से कमांड सेम रहेगी, इंसर्ट इनटू इन्वेंट्री। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कार आईडी। तो इसके लिए मैंने कार आईडी लिखा D002, कोमा, नेक्स्ट कॉलम की कार नेम, तो इसके लिए लिखा कार सेकंड, कोमा, फिर उसके बाद में इसकी प्राइस लिखनी है, तो प्राइस मैंने लिखा 673,112, कोमा, फिर हमें क्या करना है, इसका मॉडल नंबर लिखना है, तो मॉडल नंबर लिखा मैंने VXI, सॉरी, मॉडल नंबर हमने लिखा VXI, और उसके बाद में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैंने दे दिया 2019, कोमा, ये क्या है, डीजल व्हीकल इसको हम करते हैं, सॉरी CNG व्हीकल डाल देते हैं इसको, तो इसके लिए लिखा CNG, ओके, और ये एंटर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड क्वेरी, सेकंड रो है वो टेबल में इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से आपको रो में जितनी रो एंटर करवानी है हर बार आपको इंसर्ट इनटू कमांड को रिपीट करना है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि हमारी टेबल में ये दो रो हमने ऐड किए हैं, क्या वो दोनों ऐड हुई हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट स्पेस स्टार, फिर आपको एंटर लगाना है, फिर इसके नीचे लिखोगे फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, इन्वेंट्री, सेमीकोलन और एंटर। तो देखो हमारे पास में एक टेबल शो हुई है, हमारे पास में एक टेबल शो हो गई। टेबल में हमने इन्वेंट्री टेबल बनाई थी, वो कंप्लीट टेबल शो हो रही है। इन्वेंट्री टेबल में हमें क्या क्या शो हो रहा है, देखिए इन्वेंट्री टेबल में पहला कॉलम हमने कार आईडी बनाया था, तो पहला कॉलम कार आईडी है। दूसरा हमने कार नेम बनाया था, तो कार अंडरस्कोर नेम शो हो रहा है। तीसरा कॉलम हमने बनाया था प्राइस, तो थर्ड कॉलम हमारा प्राइस का है। फोर्थ कॉलम हमारा मॉडल का था, तो मॉडल हो गया। फिफ्थ कॉलम मैंने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा था, इसको लिखा था हमने ईयर अंडरस्कोर मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट था हमारा फ्यूल टाइप। ये तो हमारे टेबल के कॉलम के नेम हो गए। उसके बाद में हमने टेबल में दो रो एंटर करवाई है। पहली रो थी D001, तो कार आईडी D001 शो हो रही है। फिर कार नेम कार1 आ रहा है, उसकी प्राइस, उसका मॉडल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टेबल में कितनी भी रो एंटर करवा सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट टेबल हो गई, ओके। उसके बाद में हमारे पास में, यस, जो भी स्टूडेंट, प्लीज सारे स्टूडेंट अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ओके। उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, सेकंड टेबल है। सेकंड टेबल का नेम था हमारे पास कस्टमर, तो हम फिर से कमांड टाइप करेंगे, क्रिएट टेबल कस्टमर। रिया कौन सा आपको समझना है फिर से, जो अभी मैंने टेबल बनाई थी उसी को क्या? यस सर। अभी मैं दोबारा से टेबल बना रहा हूँ, सेम प्रोसीजर ही रिपीट होगा, ठीक है। एक बार आप फिर ध्यान से सुनिए। देखिए सेकंड टेबल हमें बनानी थी कस्टमर, तो हमने लिखा क्रिएट टेबल। टेबल नेम हमारे पास गिवन है कस्टमर, और कस्टमर टेबल के फील्ड हमारे पास गिवन है। पहला था कस्टमर आईडी, तो इसको लिखा CUST_ID। अब कस्टमर आईडी है, वो नंबर में भी हो सकती है, करेक्टर में भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि वो कस्टमर आईडी किस में है। ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे आपको ये नहीं पता हो कि इसकी वैल्यू किस टाइप की होगी, तो वहाँ पे आपको सिंपली काम में लेना है वेर केयर। तो हमने इसका डाटा टाइप लिख दिया वेर केयर, ब्रैकेट में इसकी साइज डाल दी मैंने 20, कोमा। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम कस्टमर टेबल का। सेकेंड हमारे पास में था कस्टमर नेम, तो इसको मैंने लिखा CUST_name, और इसका डाटा टाइप हमने लिखा वेर केयर, ब्रैकेट में साइज डाल दी इसकी 20। यानी कस्टमर का जो नेम होगा वो करेक्टर स्ट्रिंग में होगा, तो इसके लिए हमने लिखा वेर केयर, साइज होगी 20। थर्ड कॉलम हमारे पास में था कस्टमर का एड्रेस, तो हमने लिखा CUST_एड्रेस, और इसका डाटा टाइप हमने लिखा वेर केयर, और साइज दे दी यहाँ पे 20, क्योंकि एड्रेस होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और अल्फाबेट्स हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा आएगा, तो हमने इसके लिए क्या लिखा वेर केयर। यानी आपकी टेबल में अगर कोई ऐसा कॉलम हो जिसका आपको डाटा टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो
कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा कि करेक्टर होगा, तो उस कंडीशन में आप उसको वेरकेर में पुटअप कर सकते हो। ओके, और लास्ट उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारे पास में फोन नंबर। तो फोन नंबर क्या होंगे, फोन नंबर की वैल्यू हमेशा नंबर में रहेगी, तो इसके लिए हमने लिखा डाटा टाइप इंटीजर INT कोमा, और उसके बाद में थी हमारी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में क्या होते हैं, अल्फाबेट्स भी होंगे और स्पेशल करेक्टर भी होंगे, तो दोनों क्या हो गए, करेक्टर ही हो गए। स्पेशल सिंबल को हम किस में काउंट करते हैं, करेक्टर में काउंट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसका डाटा टाइप हम क्या लिखेंगे, वेयर केयर। तो हमने लिखा वेयर केयर, और ब्रैकेट में साइज दे दी इसकी 20, और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। इसका मतलब हो गया अब हमारी जो सेकंड टेबल थी कस्टमर टेबल, वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप मैसेज डाल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टेबल कस्टमर को क्रिएट करने का प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कस्टमर टेबल है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज एंटर करवाएंगे। तो वैल्यूज एंटर करवाने के लिए वही सेम कमांड हम काम में लेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था हमारा, कस्टमर, तो हमने लिखा टेबल नेम कस्टमर, फिर स्पेस वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। कमांड थी हमारी इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू, तो सेम रहेगा, टेबल नेम हमारा था कस्टमर और वैल्यूज ब्रैकेट। अब फर्स्ट कॉलम की वैल्यू डालेंगे, तो कस्टमर आईडी हमने लिखा, वेयर केयर है तो हमने लिखा C001, यानी वेयर केयर को हमेशा किस में लिखेंगे, डबल कोट में। तो हमारा फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हो गई। सेकेंड था कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया C1, ये C1 हमारा कस्टमर हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, थर्ड कॉलम है कस्टमर एड्रेस, तो कस्टमर एड्रेस भी क्या था, वेयर केयर है, तो इसको हम डबल कोट में लिख दिया, मैंने लिखा 12 AB, इसका एड्रेस हो गया, कोमा। उसके बाद में उसका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर किस में होते हैं, हमेशा इंटीजर में होते हैं, तो इंटीजर में होंगे, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसका फ़ोन नंबर। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी किस में, वेयर केयर में, तो इसको डबल कोट में लिखेंगे। तो ईमेल आईडी के लिए मैंने लिखा ab_ab@gmail.com, मैंने इसकी एक ईमेल आईडी लिख दी, और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और ये एंटर। तो 1 रो अफेक्टेड हो गई, यानी हमारी कस्टमर टेबल में एक रो है वो कंप्लीटली एंटर हो गई। इसी तरीके से अगर आपको दूसरी रो एंटर करवानी है तो वही सेम प्रोसीजर, इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कस्टमर आईडी लिखेंगे, तो कस्टमर आईडी मैंने लिखा C002 कोमा, फिर कस्टमर का नेम, तो इन्वर्टेड कोड, कस्टमर का नेम मैंने यहाँ से दे दिया C2 कोमा, फिर कस्टमर का एड्रेस, तो कस्टमर का एड्रेस मैंने दे दिया 31 BC कोमा, फिर उसके बाद में उसका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर दे दिया मैंने 7894561223। ओके, और फिर उसके बाद में क्या लेना है, उसका ईमेल आईडी लेनी है, तो ईमेल आईडी वेयर केयर में है, तो इसको मैंने लिख दिया bc@gmail.com, इन्वर्टेड कोड और एंटर। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड टेबल हो गई। अब हमें क्या करना है कि कस्टमर टेबल को देखना है कि कस्टमर टेबल में जो हमने 2 रो इंसर्ट करवाई है वो हुई कि नहीं। तो उसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार क्यों लिखते हैं, जब आपको कंप्लीट टेबल प्रिंट करवानी है तब आप लिखोगे सेलेक्ट के साथ स्टार, और अगर आपको टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करवाना हो तो आप सेलेक्ट स्पेस उस कॉलम का नेम जिसको आपको क्या करना हो, प्रिंट करवाना हो, फिर एंटर लगाना है। एंटर लगाओगे तो उसके बाद में कहाँ से सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम में हम क्या रखेंगे, उस टेबल का नेम जहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, तो टेबल का नेम लिखा कस्टमर सेमीकोलन एंटर। जैसे एंटर लगाएंगे तो हमारे पास में हमारी सेकंड टेबल है कस्टमर, वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो सेकंड टेबल में हमने कॉलम क्या बनाए थे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी, हमने हमारे क्या थे, कॉलम थे। तो पहली रो हमने इंसर्ट करवाई थी, कस्टमर आईडी थी C001, कस्टमर नेम C1, उसका एड्रेस था 12 AB, उसका फ़ोन नंबर था 12345678 उसकी ईमेल आईडी थी ab@gmail.com। तो कंप्लीट रो शो हो रही है। उसी तरीके से हमने सेकंड रो एंटर करवाई है, जिसमें कस्टमर आईडी लिखा था हमने C002, कस्टमर नेम लिखा C2,
वो एड्रेस लिखा है 31 BC, उसका फ़ोन नंबर लिखा था 7894561223 और उसकी ईमेल आईडी हमने लिखी थी bc@gmail.com। तो ये क्या हो गई हमारी सेकेंड टेबल हो गई। ओके, उसके बाद में थर्ड टेबल थी हमारी सेल, तो हमें थर्ड टेबल बनानी है सेल, तो वही सेम कमांड हम लिखेंगे क्रिएट टेबल सेल ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट कॉलम का नेम क्या था, इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा बिल नंबर हो गया। सेकंड कॉलम था कार आईडी, तो हमने लिखा CR_ID कोमा। उसके बाद में थर्ड कॉलम था हमारा कस्टमर आईडी, तो हमने लिखा CUST_ID कोमा। उसके बाद में हमने लिखा सेल डेट, तो हमने लिखा सेल_डेट कोमा। फिर हमने लिखा पेमेंट मोड, तो हमने लिखा PAY_मोड, ये हमारा पेमेंट मोड हो गया। सॉरी यहाँ हमने डाटा टाइप नहीं लिखा टेबल का। तो इनवॉइस नंबर होगा वो इंटीजर में होगा, तो हमने लिखा INT कोमा कार आईडी car_ID। तो हमने देखो पहले टेबल में कार आईडी किस में लिया है, करेक्टर में लिया है, तो इसको हम लिखेंगे वेयर केयर और इसकी साइज हमने दे दी यहाँ से 20 कोमा। फिर हमारे पास थर्ड कॉलम था कस्टमर आईडी, तो इसको हमने लिखा था CUST_ID। सेकेंड टेबल में हमने कस्टमर आईडी किस में ली थी, वेयर केयर में, तो यहाँ भी किस में होगी, वेयर केयर में होगी, तो 20 कोमा। उसके बाद में सेल डेट, तो हमने लिखा सेल_डेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गई, सेल डेट यानी डेट कंप्लीट आएगी, मंथ भी आएगा, ईयर भी आएगा और डे भी आएगा, तो इसके लिए हमने डाटा टाइप कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे डेट। ओके, फिर कोमा। नेक्स्ट है पेमेंट मोड, तो हमने लिखा PAY_मोड। तो पेमेंट मोड क्या हो सकता है, कैश भी हो सकता है, बाय चेक भी हो सकता है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू किस में आएगी, करेक्टर में आएगी, तो इसके लिए हमने लिखा वेयर केयर, साइज दे दी इसकी 20 कोमा। फिर उसके बाद में लिखा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी की वैल्यू पहले टेबल में हमने क्या ली है, वेयर के लिए, तो यहाँ भी क्या होगी, वेयर केयर, तो वेयर केयर और इसकी साइज दे दी 20 कोमा। और उसके बाद में नेक्स्ट है सेल प्राइस, तो सेल प्राइस हमेशा किस में होते हैं, इंटीजर में होगी, तो यहाँ भी सेल प्राइस किस में होगी, इंटीजर में, और ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एंटर। तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, यानी हमारी थर्ड टेबल है वो सेल टेबल यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो इंसर्ट करवाने के लिए वही सेम कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम सेल वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर इंटीजर में है, तो इनवॉइस नंबर लिखा हमने 1 या 001 कोमा कार आईडी हमने देखो टेबल में क्या काम मिली, वो यहीं रहेगी, तो कार आईडी पहले कार आईडी क्या थी D001, तो ये हमारी क्या होगी कार आईडी। सेकेंड है थर्ड कॉलम हमारे पास कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी क्या थी हमारे पास C001, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, कस्टमर आईडी C001 कोमा। फिर उसके बाद में हमने लिखा सेल डेट कौन सी डेट को हमने क्या है ये कार सेल किया। अब देखो सेल डेट में डेट आएगी कंप्लीट, तो डेट का फॉर्मेट क्या होगा, पहले 4 डिजिट में ईयर आएंगे, तो 4 डिजिट में हमने ईयर लिख दिया 2010। फिर क्या आएगा, मंथ आएगा, मंथ कर दिया हमने 07। फिर आएगी डेट, तो हमने यहाँ से डेट पुटअप कर दी। अब देखो ये जो डेट होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कोट में लिखा जाएगा, डेट हमेशा इन्वर्टेड कोट्स में ही लिखी जाएगी, ठीक है कोमा। फिर इसके बाद में पेमेंट मोड किस में, करेक्टर में है, तो पेमेंट मोड हमने कर दिया यहाँ पे केस, ठीक है। उसके बाद में है ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी हम लोगों ने क्या लिखी थी पहले, ईमेल आईडी हमने लिखी ab@gmail.com, तो उससे वही काम मिलेंगे यहाँ पे ab@gmail.com कोमा। और लास्ट इज सेल प्राइस, तो सेल प्राइस हम लोगों ने जो प्राइस थी वो 582,613, तो सेम हम ये इसी को रखते हैं 582,613 ब्रैकेट बैंड सेमीकोलन और एंटर। तो हमारे पास में आउटपुट में मैसेज आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब हमें देखना है कि ये रो हमारे टेबल में इंसर्ट हुई कि नहीं, तो वही सेम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम टेबल नेम क्या है, सेल सेमीकोलन और एंटर। सॉरी, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या थी, सेल सेमीकोलन और एंटर। देखो तो हमारे पास में सेल टेबल है, वो भी क्रिएट हो चुकी है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट? यस रिया, कोई डाउट? ओके, उसके बाद में लास्ट हमारे पास में एक टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, वही से हम कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट स्टार्ट। एम्प्लॉय टेबल का पहला कॉलम था एम्प्लॉय आईडी, तो इसको लिखा ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। एम्प्लॉय आईडी होगी वो वेयर केयर में होगी, तो लिखा वेयर केयर, ब्रैकेट में साइज होगी इसकी 20 कोमा। सेकंड कॉलम था हमारे पास में एम्प्लॉय नेम, तो इसको लिखा ईएमपी अंडरस्कोर नेम। नेम होगा वो करेक्टर में होगा, तो डाटा टाइप में हमने लिखा वेयर केयर 20 कोमा। फिर होगी डेट ऑफ बर्थ, तो हमने लिखा DOB। डेट ऑफ बर्थ हमेशा किस में होगी, डेट में होगी, तो इसके लिए डाटा टाइप होगा डेट कोमा। फिर नेक्स्ट कॉलम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो हमने लिखा DOJ। इसका डाटा टाइप भी किस में होगा, डेट में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में डेजिनेशन, तो नेक्स्ट कॉलम है डेजिनेशन। डेजिनेशन कॉलम की वैल्यू किस में होगी, हमेशा करेक्टर में होगी, तो इसके लिए हमने डाटा टाइप लिखा वेयर केयर और ब्रैकेट में साइज 20 कोमा। और लास्ट कॉलम में हमारे पास में सैलरी, तो सैलरी की वैल्यू हमेशा किस में होगी, या तो इंटीजर में होगी या फ्लोट में होगी। तो हम यहाँ से क्या मानते हैं, सैलरी की वैल्यू इंटीजर में, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन और एंटर। तो ये हमारी क्या होगी, नेक्स्ट टेबल एम्प्लॉय क्रिएट होगी। अब हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी हमने लिखा A001, यानी ये एम्प्लॉय आईडी हो गई। फिर इस एम्प्लॉय का नेम, तो नेम हमने डाल दिया, इसका नेम है AB कोमा। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ को हमेशा डेट में होगी, तो इसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोड में, तो मैंने लिखा 1986 0107। ये क्या हो गई, इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई कोमा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने ले दिया इन्वर्टेड कोड्स में आएगी, तो इसको किया 2003-05। ये हो गई क्या होगी इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसका डेजिनेशन ये क्या है, सेल्समैन है, तो मैंने लिखा सेल्समैन कोमा। इसकी सैलरी, तो सैलरी मैंने लिया इसका 6000 ब्रैकेट बंद सेमीकोलन और एंटर। तो मैसेज आ गया क्वेरी ओके, 1 रो इज अफेक्टेड। उसके बाद में लास्ट हम क्या करेंगे, इस टेबल को शो करेंगे। तो शो करने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट, टेबल को शो करने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय सेमीकोलन और एंटर। तो ये हमारी क्या होगी, लास्ट एंड फाइनल टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, वो शो हो गई। तो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल था। एक हमने सेल्समैन के, एक हमने शोरूम के नाम से डाटाबेस बनाया था। शोरूम नाम के डाटाबेस को बनाने के बाद में हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स क्रिएट की और उन टेबल बुक में वैल्यूज इंसर्ट करोगी। तो ये आपका क्या था, स्टार्टिंग बेसिक था। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेरी कैसे करते हैं, क्वेरी स्टडी करेंगे, और उसके बाद में एसक्यूएल में फंक्शंस हम कैसे काम में लेते हैं, फंक्शन को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। हमने अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं और उन टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये टेबल हमें इस फॉर्मेट में शो होंगी। पहली टेबल थी हमारी इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टेबल इस तरीके से शो होगी। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल थी हमारे पास में कस्टमर, तो ये कस्टमर टेबल होगी, जो वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं टेबल्स की। और थर्ड टेबल थी सेल्स टेबल, और उसके बाद में लास्ट टेबल थी एम्प्लॉय। तो हमें ऐसे टेबल्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एसक्यूएल फंक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप स्टडी कर लेना, और ये सारे नोट्स है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप इनको स्टडी कर लेना। इन एडवांस भी आप थोड़ा पढ़ के आना, और कल से हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम स्टडी करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स।
किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता, आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।